अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में बेसन रोटी किस तरीके से तैयार कर सकते हो। बेसन रोटी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 1 कप के करीब हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप के करीब हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। आटे की मिकदार आप कम रखेंगे बेसन की निस्बत। उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच आपने जीरा लेना है और 1 चाय का चम्मच आपने खुश्क धनिया लेना है। दोनों को आपने फ्राई पैन में डालना है और उनको अच्छे तरीके से आपने गर्म कर लेना है। इनको गर्म इस वजह से किया जाता है, एक तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है और दूसरा ये पीसने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत अच्छा पाउडर फॉर्म में बन जाता है। और नंबर 3 सबसे बेस्ट इसका फायदा ये होता है कि इसके एसेंशियल ऑयल जितने भी होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। और इसके बाद जब आप इसको किसी भी चीज के अंदर आप इसको ऐड करते हो तो आपको ज्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये पाउडर फॉर्म में मैंने बना लिए। 1 चाय वाला चम्मच जीरा पाउडर था और 1 चाय का चम्मच आप खुश्क धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर आपने सब्ज धनिया और सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करना होता है। सब्ज मिर्च की मिकदार 3 दरमियाने साइज की सब्ज मिर्चें थी मेरे पास और सब्ज धनिया की मिकदार भी 3 से 4 बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं, 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आप सब्ज धनिया का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज आपने बहुत बारीक आपने कट करना है, बहुत बारीक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी बहुत अच्छी बने तो आप बहुत बारीक प्याज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद आपने रूम टेम्परेचर वाला आपने पानी इस्तेमाल करते हुए, ज्यादा ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना और ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना। रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ मैंने आटे को गूंद लिया और इसको ना मैंने ज्यादा सख्त रखा और ना ही बहुत ज्यादा मैंने इसको नरम होने दिया। तवे को पहले आपने बहुत ज्यादा गर्म कर लेना है। तवा जब आपको बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है तो उसके ऊपर आपने दरमियाने साइज के आपने रोटी बेलनी है और आपने इसके ऊपर डाल देनी है। अगर आप घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें, बिल्कुल चपाती की तरह भी आप इसको बना के तो आप खा सकते हैं। इसके साथ आप बिल्कुल वही इमली और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको 2 दिन पहले बनाने का तरीका बताया था। बेसन बेहतरीन सोर्स है फाइबर का, आयरन का, पोटाशियम का, कॉपर का, जिंक का, फास्फोरस का, विटामिन B6 का। और ये वो चीजें हैं जिनसे हम लोग दूर हो चुके हैं। अगर आप दोबारा से इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आपके जिस्म में जो आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कॉपर की कमी हो चुकी है, ये आपकी कुदरती तरीके से जिस्म में पूरी होने लगती है। लंच में इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका जायका बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही मजे का लगेगा। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।